जय माता दी भक्तों। आज हम जानेंगे कि एकादशी को बैंगन खाना क्यों निषिद्ध है। अगर हमारी यह कहानी या जानकारी आप सभी को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्राचीन समय की बात है, किसी राजा ने एक सरोवर का निर्माण किया और पास में ही एक बगीचे का भी निर्माण किया, जिसमें अत्यंत सुंदर पुष्पों के पौधे लगवाए, जिन्हें देखकर नाग, किन्नर, गंधर्व आदि सभी मोहित हो जाते थे। तितलियां और भौरे पक्षी सभी अपनी ध्वनि से उस बगीचे की शोभा को और भी बढ़ा देते थे। एक दिन स्वर्ग से इंद्र की अप्सराएं निकली और उस बगीचे को देखकर मोहित हो गईं, और वह प्रतिदिन उस बगीचे में अर्धरात्रि को फूल लेने आने लगी। एक दिन एक अप्सरा अंधेरा होने के कारण पास में ही लगे बैंगन के पौधे को नहीं देख पाई और फूल तोड़ते हुए बैंगन का कांटा उसके पैर में चुभ गया। उस दिन एकादशी थी। सारे पुण्य क्षीण होने के कारण उसकी उड़ने की शक्ति नष्ट हो गई। सुबह होने पर जब बाग का माली आया और बगीचे में उसने एक अत्यंत ही सुंदर कन्या को देखा। माली को देखकर कन्या रोने लगी। माली ने पूछा कि बेटी क्यों रो रही हो और तुम कहाँ से आई हो, परंतु कन्या नहीं बोली। बहुत पूछने पर भी जब कन्या ने कोई उत्तर नहीं दिया तो माली राजा के पास गया, और जब राजा ने उस कन्या से पूछा तब वह कन्या कहने लगी कि मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ और हम कुछ अप्सराएं प्रतिदिन इस बगीचे में फूल लेने आती थी। मेरे पैर में बैंगन का कांटा चुभ गया, जिससे मेरी उड़ने की शक्ति नष्ट हो गई है और मैं पृथ्वी पर ही रह गई हूँ। तब राजा ने पूछा कि आप कैसे स्वर्ग लोक को जाओगी, कुछ उपाय हो तो बताओ। तब वह कन्या कहने लगी कि यदि कोई मनुष्य वर्ष भर की सारी एकादशियों का व्रत करता हो और उसने एक भी एकादशी नहीं छोड़ी हो, वह मुझे एक ही एकादशी का फल दे दे तो मैं पुनः स्वर्ग लोक को चली जाऊंगी। तब राजा ने अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा कि कोई इस व्रत के बारे में जानता हो। तब एक सैनिक को एक तपस्वी महात्मा जो तपस्या में लीन थे मिले। सैनिक ने उन तपस्वी महात्मा से पूछा कि हे महाराज, यह एकादशी क्या होती है और इसका व्रत कैसे किया जाता है। तब महात्मा जी ने एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि बताई। तब सैनिक के बहुत अनुनय विनय करने पर महात्मा जी राज दरबार में आए। तब राजा ने उनसे एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि जानी और महात्मा जी से एक एकादशी का फल उस अप्सरा को देने का आग्रह किया। महात्मा जी ने पूछा कि बेटी, तुम्हारी उड़ने की शक्ति कैसे नष्ट हो गई। तब अप्सरा कहने लगी कि एकादशी के दिन मेरे पैर में बैंगन का कांटा चुभ गया है, इसलिए मेरी उड़ने की शक्ति नष्ट हो गई है और मेरे पुण्य क्षीण हो गए हैं। तब महात्मा जी ने अपनी एक एकादशी का फल जैसे ही उस अप्सरा को दिया, वैसे ही उसको उड़ने की क्षमता प्राप्त हुई और वह स्वर्गलोक को चली गई। कहा भी गया है कि वृक्ष न कबहूँ फल बखें, नदी न पीवे नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। इसलिए एकादशी को बैंगन खाना निषिद्ध माना गया है। एकादशी को बैंगन खाने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। जय माता दी।